नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। पटना सिटी के अगमकुआ इलाके में ऐसा क्या हुआ कि दिन के उजाले में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए इस रिपोर्ट में खौफनाक वारदात की पूरी दास्तान। जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, एक दूसरे की जान लेने की सनक, लाठी डंडे और हथियार से लैस लोग, जगह अगमकुआ पटना सिटी, तारीख 2 जून 2021, समय 12:27। ये खूनी जंग की खौफनाक तस्वीरें पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां लोगों में एक दूसरे की जान लेने की सनक सवार है। लाठी डंडे और हथियार से लैस लोग एक दूसरे पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। देखिए कैसे ये लोग पुलिस और कानून को ठेंगा दिखाते हुए खौफ पैदा कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं और क्यों उत्पात मचा रहे हैं, तो हम आपको इत्मीनान से बताते हैं। दरअसल ये खौफनाक तस्वीरें पटना सिटी के अगमकुआ की है, जहां जमीन को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है और दिन दहाड़े कई राउंड फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी स्थित विवादित जमीन पर जमीन मालिक साधु शरण प्रसाद निर्माण करवा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे और गोली पिस्तौल से लैस होकर मौके पर आ धमके और साधु शरण और उनके मजदूरों के साथ मारपीट की, जिसके बाद साधु शरण वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद भी दूसरे गुट के लोग दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। अब वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। इस वारदात के बाद पीड़ित साधु शरण ने अगमकुआ थाने में 15 से 20 लोगों पर FIR दर्ज कराया है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मारपीट का प्रकाश में आई है, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी आया है? इस संबंध में जांच चल रही है। नाम उन क्या है जो मामला दर्ज कराया है, किस पर करवाया है? वादी साधु प्रसाद है और साधु शरण प्रसाद है वादी। अभियुक्त में अंदर 20 अभियुक्त हैं, नामजद अभियुक्त हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे के कार्य हो रही है। सुना आपने, यह अगमकुआ थाने के दारोगा हैं जो कह रहे हैं कि मारपीट हुई है और मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फायरिंग की बात बोलना तो ये भूल ही गए। कोई नहीं, हम आपको याद दिलवाते हैं और बताते हैं कि वहां अंधाधुंध फायरिंग भी हुई है, वो भी दिन दहाड़े। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। दारोगा जी सुनिए। सुना आपने, अब तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ फायरिंग भी हुई है। देर किस बात की है? आरोपियों का चेहरा आपके सामने है, पहचान कीजिए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजिए। अगर देर हो गई तो आपको जवाब देना भारी पड़ेगा। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। अब देखिए ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल ये है कि आखिर पुलिस गोलीबारी को मारपीट का नाम क्यों दे रही है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि कैमरे में साफ तौर पर आरोपियों का चेहरा तक नजर आ रहा है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? 48
घंटे बीत गए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस और हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। रिपोर्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी? जी देखिए, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर निभाने की जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है, जिस पुलिस को जमीनी विवाद के मामले सुलझाने के अधिकार दिए गए हैं, उसी पुलिस महकमे का एक दारोगा फायरिंग की बात से इंकार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यह हैरानी भरा उनका बयान है। वो कहते कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और ये दारोगा साहब तस्वीरों को झूठ बतलाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में इस पुलिस से पुलिस पक्ष को कैसे न्याय मिलेगा, बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन न्यूज 18 ने निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस मामले को उठाया है, पटना पुलिस अधिकारियों के, पटना पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके जिहन में ये मामला उनके संज्ञान में जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस मामले में कार्रवाई होगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। लेकिन जो निचले स्तर पर जिस थाने को जिम्मेवारी दी गई है कि जमीन के सबसे ज्यादा अगर बिहार में अपराध होते हैं तो वो लैंड डिस्प्यूट के मामले को लेकर ही होते हैं, और ऐसे में थाना स्तर तक जिम्मेवारी दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उसको आप अपने लेवल पर सॉल्व कीजिए। लेकिन निचले पायदान पर जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं, जिसके कारण क्राइम की जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं। और ये दारोगा साहब भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। संजय, देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि इस घटना को 48 घंटे बीत गए हैं, सीसीटीवी में साफ तौर पर उन आरोपियों का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जी देखिए, अधिकांश मामलों में अगर देखेंगे लैंड डिस्प्यूट के जो इश्यूज होते हैं उसमें जब FIR लॉज होता है तब पुलिस का रवैया इसी तरीके से ढूलमूल होता है। बहरहाल इस मामले में FIR हुआ है और जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनको कल्पिट है, उनका जो फेस है वो उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जो अधिकारी है वो CPSP वो कर रहे हैं कि सबकी पहचान कर ली गई है और निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारी होगी। लेकिन गिरफ्तारी कब होगी इसका हमें भी इंतजार है। जी संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लाठी डंडे और हथियार के साथ किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग, वो भी राजधानी पटना में, पटना सिटी में इस घटना को अंजाम दिया गया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीज ऐसी है जिसे पाने की सनक में इंसान किसी भी हद को पार करने के लिए बेताब रहा है, चाहे इसके लिए किसी अपने की खून ही क्यों ना करना पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ है मोतिहारी में, जहां 2 धूर जमीन के लिए जमीन खून से लथपथ हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में इस खूनी वारदात की पूरी कहानी। 2 धूर जमीन के लिए खूनी जंग, भतीजे ने चाचा का किया कत्ल, जान पर भारी पड़ी जमीन। घर के आंगन में महिलाओं की भीड़ और उस भीड़ में परिजनों की चीख पुकार और मातमी माहौल में दिल को झकझोर देने वाली चित्कार उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने अंजाम दिया, वो भी महज 2 धूर जमीन के लिए। ये वही जमीन है जिस पर घर के बाहर बिछे चटाई पर उसका चाचा मौत के आगोश में सोया है और जमीन खून से लथपथ है। पास में उसकी पत्नी की चूड़ियां पड़ी है जिसे वो कभी पहनकर इतराती थी। अफसोस कि अब वो चूड़ियां उसकी कलाई में नहीं खनकेगी। ये पूरी वारदात पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के दीक्षित पकड़ी गांव की है, जहां 2 धुर जमीन के लिए विवाद में सालों तक साथ रहने वाले पट्टीदार एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और देखते ही देखते खूनी खेल को अंजाम दे दिया। बातें बात झगड़ा जमीन ला केकरा से? वासुदेव राम से। वासुदेव राम से। वासुदेव राम से पहला ही बेरा झगड़ा। अच्छा, जानी कैसा झगड़ा? जमीन ला झगड़ा बातें। हाँ, काल जे रहे हमने के कोई माने मतलब ना झगड़ा के रहे। देखिए सब सही दिखाई पड़े पर रेडी रहे बाले बच्चे। सरिया गरम कर दे। हाँ देखिए थे हमने के मार कर पढ़ना न रहे, हम जाएगी ठोकेगी, जाएगी ठोकेगी। घटना के बारे में बताया जाता है कि मोतिहारी और कल्याणपुर प्रखंड के पकड़े दीक्षित गांव में सुखलाल राम का जमीनी विवाद उसके बगल के पट्टीदार के साथ चल रहा था, वो भी मात्र 2 धुर जमीन को लेकर। पट्टीदार वासुदेव राम ने पहले से सुनियोजित तरीके से लोहे के सरिये को गर्म कर हमला बोल दिया।
जब तक दूसरा पक्ष समझता तब तक धारदार हथियार और कुल्हाड़ी से हमला कर सबको लहूलुहान कर दिया, जिसकी तस्दीक खून से लथपथ ये शख्स और जमीन पर बिखरे खून के धब्बे कर रहे हैं। वहीं इस घटना में बीच बचाव करने गए उसकी पत्नी अतवारिया देवी सहित 3 अन्य भाइयों को भी आरोपियों ने जख्मी कर दिया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए कल्याणपुर PHC में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। इसमें भतीजा ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी है टांगी और अन्य हथियारों के द्वारा। तो इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। ये जमीन का विवाद था और इसके संबंध में जो मृतक चाचा हैं के परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया है। SDPO और SHO को अविलंब निर्देश दिया गया है कि इसमें तेजी से छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इस खूनी वारदात के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। इधर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और हत्या की एक-एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार 6 लोगों को आरोपी बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। खबर गया से है, जहां नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन DSP मुख्यालय कमलाकांत प्रसाद पर 3 साल बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़ित युवती का बयान मंगलवार को अदालत में दर्ज कराया गया। पीड़ित ने अदालत में आरोपी की पुष्टि की। पीड़िता घटना के वक्त नाबालिग थी। पॉक्सो के विशेष जज नीरज कुमार के निर्देश पर पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। इस घटना के समय आरोपी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गया में कार्यरत थे और उनको मानव तस्करी के रोकने का जिम्मा भी दिया गया था। प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन पीड़िता उनके सरकारी आवास में रुकी थी। उस दिन वह उनके पटना स्थित घर में कामकाज करने के लिए आई हुई थी। वर्तमान में आरोपी वरीय पुलिस अधीक्षक पटना में कार्यरत है। CID कमजोर वर्ग मामले की जांच कर रही है। आदेश के आलोक में CID डिपार्टमेंट के आलोक में निर्देश के आलोक में एक पूर्व DSP हेडक्वार्टर से कमलाकांत प्रसाद, उनपे एक बलात्कार का एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो होता है पीड़िता का बयान ले लिया है। वो उसका सारा जो भी आगे का अनुसंधान और जितने भी कार्रवाई है CID के कमजोर विभाग द्वारा किया जाएगा। यहाँ से वो केस वहीं जा रहा है ट्रांसफर। अररिया सदर के झमटामेटन गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची। बावजूद इसके दोनों ओर से हथियारों का प्रदर्शन रुका नहीं। पुलिस को हालात पर काबू करने में सुबह से शाम हो गई। पुलिस ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अभी हम लोग आए हैं। अरे हम बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। हम नहीं छोड़ते। पटना के पाटलिपुत्र केनरा बैंक में हुए 3.5 करोड़ की ठगी के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में बैंक मैनेजर की मिलीभगत का खुलासा किया है। रायपुर पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हर राज्य में सक्रिय है। बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी सुहास काले और केनरा बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकान मालिक में अपने खुद के दस्तखत किए हैं और आकर के ये चीज अपन जब तो पहला इंफॉर्मेशन आया था 24/3 से 1/5 के मध्य 3 ट्रांजैक्शन हुए थे। केनरा बैंक पाटलिपुत्र पटना के जो खाताधारी है उसका बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वहाँ का चेक लगा करके लिया था। और जो मेन नाम आया सबसे शुरू में सुहास हरिश्चंद्र काले, ये संचालक है मेसर्स विष्णु लक्ष्मी डेवलपर एवं बिल्डर्स, इस नाम से इसने यहाँ पे खाता खोला है। और ये काले ने पैसा निकाल करके किया हुआ है। लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जो है ठगी का आया था। केनरा बैंक से धोखाधड़ी किया है बोल करके जानकारी आई थी। एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है और कई राज्यों में इन लोगों ने ऐसा ठगी कर चुका है।
गिरिडीह के गांव वाले जमीन के टुकड़े को लेकर एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से गांव में घंटों संग्राम होता रहा, जिसमें कई लोगों को चोट लग गई। कपिलो गांव का खुला मैदान रणक्षेत्र बना हुआ है। जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर गांव के दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कोई पत्थर बरसा रहा है तो कोई लाठी लेकर टूट पड़ा है। ये देखिए, लाठी और डंडे लिए उग्र ग्रामीण विरोधी पक्ष पर किस कदर वार परवार किए जा रहे हैं। लाठी पर लाठी पड़ रही है तो दूसरी तरफ से पत्थरों की बौछार हो रही है। कभी इस तरफ से पत्थर बरस रहे हैं तो जवाब में दूसरी तरफ से ईंट का बड़ा टुकड़ा फेंका जा रहा है। कपिलो गांव में भारी हो हंगामा मचा हुआ है। ये देखिए, धक्का मुक्की के दौरान ये युवक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा तो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ और विरोधी पक्ष पर फिर से टूट पड़ा। ये देखिए, मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे ये लोग भी बड़े बड़े ईंट फेंक रहे हैं तो मैदान के अंदर भी रह रहकर ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यही ग्रामीण गांव में सालों तक साथ साथ रहते आए, लेकिन जमीन के छोटे टुकड़े में विवाद इतना बढ़ गया कि यही ग्रामीण एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। कपिलो गांव के खुले मैदान में वार प्रतिवार का ये दौर घंटों तक चलता रहा और इस संग्राम में लाठी से लेकर ईंट और पत्थर की चोट खाकर कई ग्रामीण लहूलुहान होते रहे। घायल ग्रामीणों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मामले को लेकर दोनों पक्षों के ग्रामीणों की ओर से बिरनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। बोकारो पुलिस ने 7 यूरेनियम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम बरामद किया गया। चास का बापी चंद दत्त 1 ग्राम यूरेनियम लेकर खरीदार की तलाश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चंद्रपुरा से समेत कई इलाकों से 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जैना मोड़ में छापेमारी कर 900 ग्राम के यूरेनियम के 2 पैकेट बरामद किए गए। वहीं बालीडीह के राजेंद्र नगर से 4.5 किलो यूरेनियम बरामद हुआ। जब्त यूरेनियम के पैकेट में मेड इन यूएस लिखा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त यूरेनियम की कीमत करीब 19 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिर यूरेनियम को किस मकसद से खुले बाजार में बेचा जा रहा था, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरेनियम प्रतिबंधित पदार्थ है जिसको विस्फोटक सहित परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोजीशन से कुल 6 केजी सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे, और उनके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया है और कुल 7 अभियुक्त को आज हम लोग अरेस्ट करके। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि सवाल उठता है कि खुले बाजार में कैसे बिक रहा था यूरेनियम। बोकारो पुलिस क्यों थी पूरे मामले से अनजान? ये एक बड़ा सवाल है कि बोकारो पुलिस इस पूरे मामले से अनजान क्यों थी। यूरेनियम बेचने वाले गिरोह का सरगना आखिर कौन है? देवघर के पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश हुई। हालांकि शातिर अपराधी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। एक तरफ ट्रक की टंकी फुल हो रही है तो दूसरी ओर स्कूटी और बाइक की टंकी में पेट्रोल की धारा बह रही है। तभी तेल लेने के बाद ब्लैक बाइक पर सवार ये शख्स फटफटिया पर किक मारता है।
बाइक स्टार्ट होते ही वो आगे बढ़ता है। सामने दूसरी बाइक आ जाती है तो फटफटिया पर ब्रेक लगाना पड़ता है। तभी सिर पर लाल गमछा ओढ़े ये शख्स पीछे से अचानक लपकता है और बाइक की डिक्की पर हाथ मारने की कोशिश करता है। फिर तो पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। बार बार कोशिश के बाद भी जब वो चक्का डिक्की खोलने में फेल हो जाता है तो मौके से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। एक रिपोर्ट हुआ था, एक बाइक चालक बताए थे कि हमारे डिक्की से 3 लाख रुपए की कोई चक्के लेके चले गए। इस संबंध में हम लोग गृह जांच किया, सीसीटीवी फुटेज को देखा, ऐसी कोई घटना। बाइक सवार शख्स बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहा था। नोटों की गड्डियां डिक्की में रखी थी। लाल गमछा ओढ़े ये अपराधी बैंक से ही रेकी कर रहा था। तभी जब पेट्रोल पंप पर बाइक रुकी तो उसे लूटपाट का सुनहरा मौका नजर आया। ये देखिए, ये अपराधी अफसर की ताक में काफी देर से पेट्रोल पंप पर खड़ा है। तभी मौका देखते ही वो बाइक के करीब पहुंचा और रुपयों से भरी डिक्की पर झपट्टा मारा, लेकिन नाकाम रहा और पल भर में ओझल हो गया। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो भी विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें नहीं हुआ है, घटना नहीं हुई। प्रयास किया गया था, अटेम्प्ट है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन। देवघर में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, ये सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है। ये तो गनीमत रही कि शातिर अपराधी दिन दहाड़े भीड़ भाड़ के बीच लूटपाट की कोशिश में नाकाम रहा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।